अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, हमने एक पूरा सेक्शन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है जनरल एफएक्यू, यानी वो अमूमी सवालात जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप अपने प्रॉपर्टी डीलर से करते हैं या आपके जहन में आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस सेक्शन के अंदर हम उन सारे सवालात के पूरे तफसील के साथ आपको जवाब दें, ताकि आपको प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये चीज़ें आपके जहन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हों। आज का हमारा टॉपिक है कि जो अमूमन क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कहाँ पे करूं। अमूमन लोग सरमायाकारी करने के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये अमूमन लोगों से सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट है वो इस ज़मीन पे, रूए ज़मीन पे अगर कोई है तो वो ज़मीन ही है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ही है। बहुत से आप जो पढ़ते हैं, फॉर्चूनर्स पढ़ते हैं, दुनिया के वो लोग जिन्होंने अपने पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया या अमीर तरीन लोग, उनकी सरमायाकारी ज़्यादा प्रॉपर्टी के अंदर होती है। तो लाजमी बात है कि हम भी दुनिया के इस ट्रेंड को देखते हुए अमूमन ज़हन में सवाल आता है कि मैं प्रॉपर्टी में सरमायाकारी कहाँ पे लगाऊं। इसके लिए बड़ी दो तीन चीज़ें जो अमूमन हम देखते हैं कि लोगों की क्लियर नहीं होती, वो चीज़ें आप अपने जहन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना चाहते हैं, बेहतरीन दो तीन चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आप किस शहर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका टोटल बजट कितना है। नंबर 3, आपने किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की भी अपनी टाइप्स हैं। हमारे इस वीडियो के अंदर एंड पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इन सारे सवालात को जवाब देने की कोशिश की है कि इनके जवाबात क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप ख़रीद सकते हैं। वो पूरा एक सेक्शन या पूरी एक वीडियो मौजूद है। तो प्रॉपर्टी में जब आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो सरमायाकारी आप क्यों कर रहे हैं? आप डेफिनेटली एक अच्छे गेन के लिए कर रहे हैं कि मेरा 2 साल 4 साल के बाद प्रॉपर्टी जो है वो मेरी फ्लोरिश हो और मैं उसको बेच के कहीं आगे पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जहां पे आपका ये जो पैसा डिवैल्यू होता रहता है उससे आप बचें और आपकी किसी एक जगह पे सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो जाए, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी पैसा कैश की सूरत में ना हो, बैंक्स में ना हो, गोल्ड की सूरत में ना हो, आपका प्रॉपर्टी में पैसा हो और वो प्रॉपर्टी में पैसा आप जब भी चाहें ज़रूरत के वक्त आप उसको सरमायाकारी को वहाँ से कैश करके किसी और जगह पे वो सरमायाकारी लगा लें। बहुत अच्छा आइडिया है, लोग इसी तरह करते हैं। मगर इसके अंदर जब आप ये इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका शहर कौन सा होगा जहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कोशिश करें अपने सराउंडिंग के इर्द गिर्द के एरियाज़ में प्रॉपर्टी ख़रीदें, और अगर आप उन एरियाज़ में प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते तो फिर कोशिश करें कि बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें अगर आपकी डीप पॉकेट है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें कि मेरा ये टारगेटेड बजट है। अपने उस बजट के अंदर रहें। बजट वाइज प्रॉपर्टी ढूंढने से फ़ायदा ये होता है कि बंदा थकता नहीं है। अमूमन ये होता है कि प्रॉपर्टी ख़रीदनी है 50 लाख से 1 करोड़ पे की, और हम उन प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं जो शायद 20 करोड़ की हैं या 25 करोड़ की हैं। इसके साथ होगा ये कि हम अपने टारगेट से हट रहे हैं। अपने टारगेट को कीन रखें और उसके बाद अपने इस सवाल को लेके मुख्तलिफ डीलर्स के पास जाएंगे, मेरा ये बजट है, इस बजट के अंदर इस शहर के अंदर मुझे कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास खुल के सामने आएंगी। आप उन ऑप्शंस को वर्कआउट करें, फिर डिटेल में उनको वर्कआउट करें कि यहाँ पे क्या क्या इनके सिनेरियोज़ हैं, प्रोज एंड कॉन क्या हैं। फ़िज़िकल जाके जगह को ज़रूर देखें। कोशिश करें कि सरमायाकारी किसी के कहने पे मत लगाएं, अपना भी थोड़ा सा वर्कआउट करें कि आपके अपने जहन में वो चीज़ आपको डाइजेस्ट होती है। अमूमन पाकिस्तान में देखा है कि हम इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भेड़ चाल के अंदर होती है
है कि मुझे फ़लाँ साहब ने कहा तो मैंने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वहाँ पे लगा दी। डेफ़िनेटली हम खुद भी मार्केट कर रहे हैं, मगर जब मैं अगर आपके साथ मार्केटिंग कर रहा हूँ, किसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको हर ज़ाविये से देखना आपका फ़र्ज़ है। आप कोशिश करें कि मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, क्या मैं वो बात ठीक कह रहा हूँ, वो हकीकत में मबनी है या मैं सिर्फ़ आपको ख्वाब दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपके ज़हन में जब क्लियर हो जाएंगी, आपकी अपनी इंस्टिंक्ट जब आपको एक चीज़ का ग्रीन सिग्नल दे, तब आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर सरमायाकारी करें, क्योंकि ये पैसा आपकी हार्ड अर्निंग अमाउंट है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। और इसके अंदर कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जब भी आप प्रॉपर्टी का कोई भी फ़ैसला करें, कोई भी सौदा करें प्रॉपर्टी का, तो वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ऐसी फॉल्स कमिटमेंट्स कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोशिश करें तहरीर के अंदर चीज़ को लेकर आएँ। और जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स में क्रेडिबिलिटी देखें। हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप ले रहे हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को डिटेल में देखें। सरमायाकारी करते वक्त बिल्कुल आपको सारी चीज़ें इस तरह देखनी है कि जैसे आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं। एक मोबाइल ख़रीदते वक्त आप उसके बहुत से फ़ीचर्स को क्रॉस चेक करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस बनाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके आप उनकी तफसील से देखते हैं चीज़ों को। इसी तरह प्रॉपर्टी जब आप ले रहे हैं तो अपना होमवर्क मुकम्मल करें। होमवर्क मुकम्मल करने से होगा ये कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेंगे, आपको ये तसल्ली होगी कि ये सवाल मैंने पहले पूछ लिए थे, बनिस्बत इसके कि आप वो सवालात जो बाद में आपके ज़हन में आए और आप उस वक़्त प्रॉपर्टी ख़रीद चुके हों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले वर्कआउट करना आपका फ़र्ज़ है, और आपको आपका डीलर इन सारी तफसीलात से आगाह करे, ये उसका फ़र्ज़ है। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक़्त, क्योंकि ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा का ये फ़ैसला होता है जब इंसान ये काम कर रहा है, तो उस वक़्त देखें कि आपके इर्द गिर्द के लोगों से भी राय लें। मुख्तलिफ़ लोगों से आरा लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उनको कह दें कि जी वो मैंने फ़लाँ प्लॉट देखा, आप उस प्लॉट पे विज़िट करें, ऐसा नहीं है। उनसे बात करें कि इस तरह की अगर कोई सिनेरियो मिलता है तो आपके ज़हन में क्या ख़्याल आता है, उनका ओपिनियन भी लें। लाज़मी बात है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ओपिनियंस मिलेंगे, मगर आपकी जो अंदर बिल्डअप हो रहा है, जो आपका अपना डिसीजन है, वो बड़ा शार्प होता जाएगा और डिफ़ाइन होता जाएगा। हर चीज़ का इंसान के अंदर जी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, एक बंदे ने अगर 30 से 50 लाख या 1 करोड़ रुपया कमाया तो लाज़मी बात है वो जहांदीदा आदमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बिल्कुल किसी चीज़ का पता ना हो। हमेशा हर चीज़ का पता होता है। एक्सपर्टीज़ आपकी एक अपनी फ़ील्ड में होती हैं। जब आप रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं तो उसकी एक्सपर्टीज़ रियल एस्टेट के अंदर होती है। डेफ़िनेटली वो उसका एक अपर हैंड होता है, मगर कोशिश ये करें कि चीज़ों को जो बेसिक एनालिसिस है, कारोबार के जो बेसिक दस्तूर हैं, बेसिक कानून है, वो तो आपको भी पता होंगे। आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास आपने कहीं से पैसा कमाया है, तो लाज़मी बात है आपने ज़िंदगी के वो सारे मराहिल तय किए होंगे कि जो आपको उन पैसों को कमाने में मदद की है। तो प्रॉपर्टी के अंदर आपने अपनी जितनी वो सोच समझ है और वो जितनी फ़रासत है, वो फ़रासत तो अपनी यूज़ करें ना। इसके अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदते वक़्त हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो कोई प्रॉपर्टी डीलर लेके देना चाहता है, हम बस वही प्रॉपर्टी आंखें बंद करके ले लें। ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि उसकी ये एक्सपर्टीज़ है, एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो लाज़मी बात है डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टी है, मगर आप अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप एक बंदे को जज नहीं कर पा रहे कि वो बंदा आपको क्या दे रहा है और क्या बात कर रहा है। एम्फसाइज नहीं होता प्रॉपर्टी पे। मैंने अमूमन देखा है, लोगों से हम सवालात पूछते हैं जब, तो वो कहते हैं कि जी फ़लाँ प्रॉपर्टी डीलर ने हमें एक प्रॉपर्टी दिखाई और फिर उसके बाद बस हमारे पीछे पड़ गया। ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर रियल्टर्स होते हैं उनके पास तो इतना क्लाइंट होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता दूसरी दफ़ा बात करने का। उसकी वजह ये होती है, आप ये चीज़ देखें, ये भी आपको एक एलिमेंट शो करता है कि अगर कोई एक बंदा आपको बहुत पुश कर रहा है एक प्रॉपर्टी ख़रीदने पे, तो वो क्यों आपको पुश कर रहा है बार बार। जबकि अमूमन अगर उसका बिकता है तो वो तो आपको दूसरी दफ़ा कॉल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आप नहीं तो एक और कस्टमर वहाँ पे खड़ा होगा।
तो ये वो तरीक़ाकार हैं जिन तरीक़ाकार को आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है। सरमायाकारी करते वक़्त सरमायाकारी करें, मार्केटर का काम मार्केटिंग करना है, वो ज़रूर अपनी जॉब करेगा, वो तो अपना काम करेगा। डिसीजन आपकी तरफ से आना है और आपके डिसीजन के अंदर किसी किस्म का कोई अगर होमवर्क में कमी रह गई तो आपका वो डिसीजन हमेशा जो है आपको बाद में पछतावे का सबब बनेगा। तो कोशिश करें कि अपने होमवर्क को मुकम्मल करें, मुख्तलिफ लोगों से आरा लें, 2, 4, 5 बंदों से एक चीज़ को क्रॉस चेक करें और क्रॉस चेक करने के बाद 2 चीज़ें अमूमन देखी गई हैं। एक लोग होते हैं जो पूरा होमवर्क करते हैं, एक लोग होते हैं जो पूरा ट्रस्ट करते हैं, दोनों बंदे ठीक हैं। मगर जो बीच वाले होते हैं ना, वो बंदों की कोई समझ नहीं आती। उनकी समझ इसलिए नहीं आती कि वो प्रॉपर्टी के हवाले से उनके ज़हन में शक होता है। जब किसी चीज़ का कोई इरादा कर लें, आपने एक चीज़ का इरादा कर लिया, आपने करना है, बिस्मिल्लाह करके करें। जो अपना होमवर्क करना है, जो हमें हमें हमारा मज़हब सिखाता है कि आप उसको ज़रूर चेक करें, चीज़ों को तसल्ली करें उसकी, वो आप काम ज़रूर करें और उसके बाद फिर अल्लाह पे भरोसा करके चीज़ों को प्रोसीड कर दें, क्योंकि कर लेना ही बेहतर होता है। आपने 6 माह एक प्रॉपर्टी के ऊपर वर्कआउट किया और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने अपना 6 माह ज़ाया किए, बनिस्बत इसके कि अगर आप ये 6 माह किसी और चीज़ में ज़ाया कर लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स, आपको मैंने सरमायाकारी के लिए जो बेसिक तरीक़ाकार हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्या-क्या सरमायाकारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।